में कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन। दूसरे दिन राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं का गला सुखा दिया। अब दलाल नेताओं की नहीं चलेगी राहुल गांधी। टिकट बंटवारे में जिलाध्यक्षों का रोल अहम होगा। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। पहले आप ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनिए, उसके बाद इस पूरी रिपोर्ट को आप तक पहुंचाएंगे। जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते, उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते, उन्हें रिटायर होना चाहिए। और हमने और राहुल जी ने जो एक प्रोसेस किया, इनपुट लिया, हम भविष्य में कैंडिडेट सिलेक्शन के प्रोसेस में जिला अध्यक्षों को इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कह रहे हैं कि अब टिकट बंटवारे में जिला अध्यक्षों की अहम भूमिका होगी और जिनको काम नहीं करना है वो रिटायर हो जाए, क्योंकि कांग्रेस को अब ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। बस इसी बात से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। आप जानते हैं कि गुजरात में कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन चल रहा है, जिसमें कांग्रेस को ठीक करने के कई उपाय बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद में ये कांग्रेस का 84वां अधिवेशन है और 8 और 9 अप्रैल को ये हो रहा है। इसी में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा बोला कि दलाली करने वाले नेताओं के चेहरे के रंग उड़ गए और देश भर से आए CWC के कार्यकर्ता दूसरे दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर जमे हैं और कांग्रेस को कैसे बीजेपी के मुकाबले खड़ा किया जाए, इस पर मंथन हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी और खड़गे ने ऐसा ऐलान कर दिया कि अब बड़े नेताओं की दलाली पर रोक लगने वाली है। बिना लाग लपेट के जो बोला उससे कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता खुश है और बड़े कार्यकर्ता जो कमाई ज्यादा और काम कम कर रहे थे, उनकी हालत खराब हो गई है। 1700 कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि राहुल गांधी और मैंने उनसे बात की और उनकी राय ली। भविष्य में हम चुनावों के लिए उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में जिला अध्यक्षों को शामिल करने जा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग पार्टी के काम में मदद नहीं करते, उन्हें आराम करने की जरूरत है। जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कांग्रेस का कायाकल्प हो रहा है और क्या क्या कहा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आपको फिर से सुनवाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी ये बात डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये बात कही थी, यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को, देश के पथ को देश के ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और स्वभावतः हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। हमें अपने आजादी की खून के आखिरी कतरे के साथ रक्षा करने का संकल्प करना चाहिए। ये अंबेडकर जी ने कहा। हमको देश की रक्षा करना और हमारे संविधान को बचाने का जो मुहिम हमारे राहुल गांधी जी ने उठाया और पूरा देश भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ गया, मिल गया और उन्होंने जो वो बातें कही अभी लोगों के कान में गूंज रहे हैं। तो हमको ये सब मिलके वो जो चीजें हैं उनको भी आगे लेके जाना है और नए पीढ़ी को भी हम ये कहना है कि हमारे लोग ये नए उसूलों के साथ आगे बढ़ेंगे। और एक मैं नेहरू जी ने कहा था, गांधी जी की शहादत के बाद नेहरू जी ने कहा था, हमें मिलकर रहना चाहिए और भीषण सांप्रदायिकता के उस विष का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। ये नेहरू जी के वर्ड है। जब गांधी जी को मार डाले, गोली मारे, तब उन्होंने कहा कि ये हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला और ऐसे लोगों के ये जो उसूल है, आइडियोलॉजी है, उसको खत्म करना चाहिए।
ये उनका कहना था और हम आज वो काम करने जा रहे हैं और इसी सिद्धांत के तहत हम आगे चलेंगे और साबरमती के तट पर से हम न्याय पथ पर चलने के लिए संकल्प, संघर्ष और समर्पण का संदेश लेकर यहाँ से चलेंगे। सरदार पटेल जी ने संगठन के महत्व को लेकर जो बात कही थी उसी को दोहराकर मैं अपनी बात आगे समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था संगठन के बिना संख्या बल बेकार है। ये वल्लभ भाई पटेल की बात है। बिना संगठन के संख्या बल असली नहीं बल है। सूत के धागे अलग अलग रहते हैं तो अलग अलग बात होती है, पर जब वे बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं तो कपड़े का स्वरूप धारण कर लेते हैं। तब उनकी मजबूती, सुंदरता और उपयोगिता अद्भुत हो जाती है। ये बात वल्लभ भाई पटेल जी ने उस वक्त कहा था। इसीलिए संगठन को बिना मजबूत किए, बल दिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरी, संगठन निर्माण के जिला अध्यक्षों की राहुल गांधी जी ने एक मीटिंग, हम सब लोग, हमारे सब जो डीसीसी प्रेसिडेंट थे उनकी मीटिंग हमने ली। एक गाइडलाइंस देने के लिए हमने पूरी कोशिश की और जिला अध्यक्ष को अपनी नियुक्ति के 1 साल के अंदर बूथ कमेटी बनाना, मंडल कमेटी बनाना, ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी में बेहतरीन लोगों को जोड़ते हुए बनाना है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए और संगठन निर्माण में जिला अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इनकी नियुक्ति स्ट्रिक्टली एआईसीसी गाइडलाइंस के अनुसार निष्पक्षपात होना है। और हमने भी देश भर से जिला अध्यक्षों को 3 मीटिंग ली और आगे का कार्यक्रम साथ में ये हाथ नहीं बटाते। मैं ये महत्व का मुद्दा रखूंगा। जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते उन्हें रिटायर होना चाहिए। और हमने और राहुल जी ने जो एक प्रोसेस किया, इनपुट लिया, हम भविष्य में कैंडिडेट सिलेक्शन के प्रोसेस में जिला अध्यक्षों को इन्वॉल्व करने वाले हैं। गुजरात के साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप संकल्प लेकर अपने घरों से निकल पड़िए। सफलता आपके कदम छूने के लिए तैयार है। हम फिर से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं।